असलामुअलैकुम, दिस इज़ मी योर होस्ट फ़िज़ा इसराइल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि एमबीबीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस में सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो सेफ़ जोन से बाहर होते हैं मेरिट लिस्ट में, उनकी सिलेक्शन कैसे होती है। इसके साथ ही हम एक और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि कितनी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती हैं टोटल, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं एमबीबीएस में अप्लाई करने के लिए। और नेक्स्ट हम रेसिप्रोकल सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनमें अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे उनमें अप्लाई किया जाता है। और फिर हम अपग्रेडेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि अपग्रेडेशन कैसे होती है एमबीबीएस में एडमिशन के बाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। उसके बाद जो हमने बात की थी सेफ़ जोन वाले स्टूडेंट्स के लिए कि जो सेफ़ जोन से बाहर होते हैं उनकी सिलेक्शन कैसी होती है, इस क्वेश्चन को और साथ ही साथ हम जो होगा एक क्वेश्चन मेरिट लिस्ट वाला, ये क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बाकी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। तो एलिजिबल वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल के साथ किया है वो तो इस एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हैं, उनको एमडी कैट को पास करना है। नेक्स्ट अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन कैसे होती है, तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया जाता है। इस फार्मूला में हम एफएससी 40%, मैट्रिक 10% और एमडी कैट 50% ये लेते हैं इन मार्क्स को। अब इन मार्क्स को लेने के बाद हमने इसका मेरिट एग्रीगेट कैलकुलेट करना होता है। उस मेरिट एग्रीगेट में से जो हाईएस्ट स्टूडेंट्स होंगे, जिनका मेरिट हाईएस्ट बनेगा, उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। सपोज़ करो इसमें सिलेक्शन कैसे होगी। अब सपोज़ करो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद की टोटल सीट्स हैं 31। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो 31 स्टूडेंट्स जो पहले टॉप पे आएंगे, जिनका मेरिट टॉप पे आएगा, उन 31 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो जाएगी। तो वो 31 स्टूडेंट्स होंगे सेफ़ जोन में, और उसके बाद वाले जो होंगे वो स्टूडेंट वो थोड़े से सेफ़ जोन से बाहर हैं, उनसे रिलेटेड भी हम डिस्कस करते हैं। उनमें स्टूडेंट्स की भी सिलेक्शन होती है, वो कैसे होती है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम उस क्राइटेरिया को भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिनको हम चूज़ कर सकते हैं, जिनकी बेस पे हम एमबीबीएस में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो एक ओपन मेरिट की कैटेगरी होती है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट सीट्स, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बीडीएस में आप अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बजट अफोर्डेबल है तो आप एमबीबीएस अगर सेल्फ फाइनेंस पे कर सकते हैं तो सेल्फ फाइनेंस वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास अफोर्डेबल बजट है तो आप प्राइवेट एमबीबीएस भी कर सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप स्पेशल कैटेगरीज़ की सीट्स के ऊपर भी कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और रिफ्यूजीज़ जो हैं 1947 1989 वाले, वो अपनी इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और ओवरसीज़ वाली कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं वो स्टूडेंट जिनके पास ओवरसीज़ हैं, जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो स्टूडेंट ओवरसीज़ कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डिफरेंशली एबल स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, वो स्टूडेंट, उनके लिए भी अलग सीट्स होती हैं। और डॉक्टर चिल्ड्रंस के लिए अलग सीट्स होती हैं। और एक और कैटेगरी होती है, उसमें भी आप नीलम और जो जेलम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल सीट है, उसमें भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें कि रेसिप्रोकल सीट्स वाला, कि रेसिप्रोकल सीट्स पे कैसे अप्लाई किया जाता है। रेसिप्रोकल सीट्स पे अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी दूसरे प्रोविंस में जाके उनके पोर्टल से अप्लाई नहीं करना है, वहाँ से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको अपने ही पोर्टल के थ्रू आपने अप्लाई करना है। बस जिस टाइम आप अप्लाई करेंगे, कैटेगरीज सेलेक्ट करते जाएंगे, तो वहाँ पे आपने रेसिप्रोकल सीट्स को भी चूज़ कर लेना है। अगर कैटेगरीज सेलेक्ट नहीं है तो फिर आपने वहाँ पे रेसिप्रोकल सीट्स वाले जो कॉलेजेस होंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स या प्रोविंसेस में, उनको भी आपने चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम अपग्रेडेशन की बात करें तो सबसे पहले तो अपग्रेडेशन होती क्या है। अपग्रेडेशन ये होती है कि अगर आपका एक किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो फिर आप अपग्रेड होके उससे नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज में भी जा सकते हैं। वो कैसे होता है, वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करा सकते हैं, वो आपके मेरिट की और प्रायोरिटी की बेस पे होता है।
अगर आपने किसी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया है, सपोज़ करें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट ये बनी है, आपने कायद-ए-आज़म में अप्लाई किया, अयूब मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया और AJKMC में अप्लाई किया, तो आपका मेरिट कायद-ए-आज़म में नहीं बन रहा, अयूब में भी नहीं बन रहा, AJKMC में एडमिशन हुआ है। अब कोई स्टूडेंट जो होगा जिसका अयूब से अपग्रेड होके कायद-ए-आज़म में जाएगा या किसी और मेडिकल कॉलेज में जाएगा, तो अयूब में वहाँ पे एक सीट क्रिएट हो जाएगी और आपका अगर मेरिट में हाईएस्ट रैंक आता हुआ अयूब में अप्लाई करने वालों में, तो फिर आप AJK से अपग्रेड होके अयूब में जा सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि वो स्टूडेंट जो सेफ़ जोन से बाहर होते हैं उनकी सिलेक्शन के क्या चांसेस होते हैं। उन स्टूडेंट्स की भी सिलेक्शन हो जाती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होती है जो सेफ़ जोन से बाहर के होते हैं, वो अभी सेफ़ जोन में नहीं होते। जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी कि मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट की 31 सीट्स हैं, तो उनमें जो हाईएस्ट रैंक वाले जो 31 स्टूडेंट्स होंगे उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। वो स्टूडेंट तो सेफ़ जोन में हैं। अब उनके अलावा भी वो जो 31 सीट्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनमें से जो टॉप मेरिट वाले स्टूडेंट्स होंगे उनकी ओपन मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगी। जिस टाइम वो ओपन मेरिट में जाएंगे तो जो सेफ़ जोन से नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं वो सेफ़ जोन में आ जाएंगे। मतलब जितने स्टूडेंट्स ओपन मेरिट में जाएंगे उनकी जगह पे डिस्ट्रिक्ट सीट्स में स्टूडेंट इंक्रीज़ हो जाएंगे जिनका मेरिट थोड़ा क्लोजिंग मेरिट के करीब होगा। नेक्स्ट कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो FMDC में भी अप्लाई करते हैं, NUMS में भी अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट अगर यहाँ ये वाली सीट्स छोड़ के FMDC में चले जाएं तो यहाँ पे एक और सीट क्रिएट हो जाएगी। उस सीट की जगह पे भी दूसरे स्टूडेंट्स जो सेफ़ जोन से बाहर होते हैं वो आ सकते हैं, या कोई स्टूडेंट ये वाली सीट छोड़ के NUMS में जाता है तो फिर भी यहाँ पे एक सीट क्रिएट हो जाती है। NUMS का अपना टेस्ट होता है, अगर कुछ स्टूडेंट वो वाली सीट अवेल कर लें तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो NUMS का टेस्ट भी देते हैं और साथ ही साथ MD कैट का टेस्ट भी देते हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट जिनकी MD कैट में भी सिलेक्शन हुई होती है वो यहाँ पे भी सेफ़ जोन में होते हैं और साथ NUMS वाले जगह पे भी वो सेफ़ जोन में होते हैं, वहाँ पे भी सिलेक्शन हुई होती है। तो वो अगर MD कैट वाली ये जो MBBS वाला एरिया है, MD कैट वाली साइड वाला, अगर इसको छोड़ के वो NUMS में जाते हैं तो यहाँ पे एक सीट क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक या दो जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो उनकी जगह पे जितनी सीट्स क्रिएट होंगी तो अनसेफ जोन वाले जो स्टूडेंट होंगे वो सेफ़ जोन में आ जाएंगे। अगर FMDC में स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो सीट्स अवेल कर रहे हैं तो इनकी जगह पे भी यहाँ पे कुछ सीट एम्प्टी बच जाएंगी, तो उन सीट्स को एम्प्टी नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी जगह पे जो सेफ़ जोन से बाहर वाले स्टूडेंट्स होंगे उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। इस तरह से 3 तरह से जो सेफ़ जोन से बाहर वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो सेफ़ जोन में आ सकते हैं, लेकिन वो क्लोजिंग मेरिट के करीब उनका मेरिट होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम सबसे पहली मेरिट लिस्ट में डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद का मेरिट क्लोज़ हुआ था 92 पे। उसके बाद जिस टाइम वो सीट्स अपग्रेड होती थी, जो स्टूडेंट्स जो थे वो कुछ ओपन मेरिट में गए, कुछ FMDC में गए, कुछ NUMS में गए, और कुछ स्टूडेंट ने जिन्होंने, बहुत रेयर होता है कि कोई स्टूडेंट अपनी सीट छोड़ दे, अलबत्ता छोड़ते नहीं। तो ये इसके बाद करने के बाद 92 से 91 पॉइंट समथिंग पे मेरिट क्लोज़ हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन अगर डिस्कस करें कि टोटल मेरिट लिस्ट कितनी डिस्प्ले की जाती हैं, तो मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू सीट्स के अकॉर्डिंग डिस्प्ले की जाती है। मतलब जब तक किसी भी मेडिकल कॉलेज की सारी सीट्स फिल नहीं हो जाती तब तक मेरिट लिस्ट लगती रहती हैं, तो तब तक चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं अपग्रेड होकर किसी और मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं तो उसकी जगह पे दूसरे स्टूडेंट्स आते जाते हैं, इस तरह से। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी क्यूरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, और कोई भी मसला हो या आपको कोई भी फीडबैक देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।